दर्शकों, सीधे आपको लेकर चलेंगे जयपुर, जहां पर सूबे के सीएम मौजूद हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। क्योंकि उनकी सरलता, उनकी सौम्यता और समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनकी जो भावना है, ये उसी का परिणाम है। ऐसे हमारे श्री BM नवल साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीताराम जी मौर्य साहब, संयोजक हमारे युवा राम अवतार कुलदीप जी, सह संयोजक SN धौलपुरिया जी, भाजपा की प्रदेश मंत्री मेरी छोटी बहन स्टेफी चौहान, अखिल भारतीय रैगर महासभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर SK मोहनपुरिया जी, विवेक खोलिया जी, पूर्व उपाध्यक्ष SC आयोग के, और मेरे सामने राजस्थान के कोने कोने से आए मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि आप पूरे राजस्थान से चल करके राजस्थान की राजधानी जयपुर में आए हैं और मैं यहां रहता हूं, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए भी मैं अखिल भारतीय रैगर महासभा का आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर सम्मानित किए जा रहे विभिन्न क्षेत्रों के सफल व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल उपलब्धियों प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप ही हैं जो समाज और देश के तस्वीर बदल रहे हैं, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, क्योंकि ये जो संगठन है ये आजादी से पहले बना हुआ है। 2044 का संगठन है, 1944 में बना हुआ संगठन है, आजादी से पहले बना हुआ संगठन है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि समाज का राष्ट्र के प्रति, आजादी की लड़ाई के प्रति हमारे लोगों का इतना बड़ा सहयोग रहा। आप लोगों ने, हमारे उन पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले थे। मैं ऐसे उन सभी को भी प्रणाम करता हूं। यह समाज हमेशा समाज हित की, राष्ट्र हित की बात करता है। हमेशा आप लोगों ने समाज की और राष्ट्र की परवाह करते हुए आगे बढ़े हैं, और इसलिए मैं आप सभी को बधाई भी देता हूं। क्योंकि आप देख रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का हर वर्ग, हर जाति, हर समाज उन्नति कर रहा है। यह मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, अगर 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, वो आप अपने आप में स्वयं महसूस कर रहे हो। 2014 के बाद का परिवर्तन, चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजना है, चाहे हमारे प्रदेश का, देश का विकास हो, चाहे हमारा बढ़ता हुआ दुनिया में भारत का सम्मान हो, ये 2014 के बाद आप देख रहे हैं। और यही नहीं, देश के अंदर आतंकवादी आते थे, घटना करके चले जाते थे, यहां तक कि सैनिकों के सिर काट करके भी ले जाते थे। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि 3 घटना हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। चाहे पुरी हो, पुलवामा हो, या 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना हो। मेरे भाई और बहनों, हमारे देश की सेना ने अंदर घुस के मारने का काम किया है, अंदर घुस के मारने का काम किया। और आपने देखा होगा 22 तारीख पहलगाम की घटना हुई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि निश्चित रूप से इसका बदला लेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि जिन माता बहनों की मांग उजाड़ने का काम किया था, उनको सबक सिखाने का काम भी किया, और उसका नाम भी, क्योंकि ये सिंदूर हमारी माता बहनों, हमारी संस्कृति, हमारे विचार का प्रतीक है। ये हमारी माता बहनों का सम्मान है, और उस सम्मान के लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा। और 6 और 7 तारीख की रात को उन ठिकाने, जो आतंकवादी ठिकाने थे,
सीधा उन पर हमारे देश की सेना ने और देश के वैज्ञानिकों ने उस पर पूरी तरह से आतंकवादी अड्डों को समाप्त कर दिया और उन आतताइयों को और आतंकियों को सबक सिखाने का काम हमारी देश की सेना ने किया। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जो परिवर्तन आप देख रहे हैं और ये भी आपने देख लिया, यह पाकिस्तान ने नहीं पूरे विश्व ने देखा है कि भारत महाशक्ति बनने वाला है, भारत महाशक्ति है, इसके आगे किसी की पार पड़ने वाली नहीं है। ये हमारी सेना ने और हमारे वैज्ञानिकों ने बता दिया। मेरे भाइयों, इस देश को बनाने में ड्रैगन समाज का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे आत्माराम लक्ष्य जैसे संतों का मार्गदर्शन हर समय मिला है और उन्होंने देश की